से भाई एक शख्स का कमेंट आया कि मेरी बीवी ने शादी की पहली रात मुझसे ये बोला कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और 4 माह कहता हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे और आखिर मैंने उसको छोड़ दिया, तलाक दे दी। उस वक्त उम्र 21 साल थी और अब उम्र 46 साल है। ओए होए। और इस वजह से दोबारा अभी तक शादी नहीं की कि शायद जो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए, क्या वो भी अपनी खुशी और मर्ज़ी से शादी करके आती है या कोई और आती है? नरोज साहब, एक जुमला है, लर्न हाउ टू बी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सही। एक आम आदमी कैसे बना जाए। आम आदमी आम आदमी के साथ ये वाकया हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन ये जिनके साथ हो गया ना, अब वो आम आदमी अपने आप को नहीं समझ रहे। पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान में मर्दों ने शायद ये सोच लिया है, या उनको पता नहीं कौन दोस्त एजुकेट करते हैं, माँ बाप तो नहीं कर सकते, कि पहली रात को आपने आई लव यू सुनना ही सुनना है। शायद। ओ भाई, क्या जरूरत पड़ी हुई आपको? कल बोल देगी, उससे अगले दिन बोल देगी, हफ्ते बाद आपके साथ ठीक हो जाएगी। अगर वो पहले दिन आपने देखा भी है कि एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है, आपकी बीवी आपको कह रही है कि मैं तेरे ना ब्याह नहीं सी करना, एबनॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन नफसियाती तौर पे वो कितनी हर्ट होगी जो ये बात कह रही है, उसकी कंडीशन को समझ लें। अच्छा, अब उस माँ बाप से बंदा पूछे, वो अपने शोहर को जो कह रही है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती हो गई है जी। जबरदस्ती उससे किसी ने साइन भी करवा लिया, जबरदस्ती कबूल है भी बुलवा लिया, कलमे भी उसने पढ़ लिए, तो उसने माँ बाप को नहीं बोला होगा कि मैंने नहीं करनी? बोला होगा ना, क्यों जबरदस्ती शादी करवा रहे हो उसकी? बिल्कुल सही। वेट कर लें। और दूसरा, उन भाई साहब से अब सवाल ये बनता है कि देखें, नॉर्मल जिंदगी सब गुजार लेते हैं। बीवी आई है, उसने आपको एक्सेप्ट किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, बस ठीक है, आगे आपकी जिंदगी चलना शुरू हो गई है। चैलेंजिंग केस था ये। जी। अपनी बीवी को इतना प्यार देता, इतनी स्पेस देता, कहता कोई बात नहीं, अब निकाह हो गया, आप सोच लें, आप अगर नहीं मेरे साथ रहना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं, आई कैन लीव यू। अगर रहना चाहती हैं तो आई कैन गिव यू टाइम एज मच एज यू वांट। सही। टाइम लें, अपने आप को सेटल करें, और उसके साथ अच्छा रहता तो उसका मूड बदल जाता, उसके साथ ठीक हो जाती। बिल्कुल सही। बहुत सारे केसेस में होता है, हर दूसरा बंदा ही तो किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व होता है, और शादियां कहीं और हो जाती हैं, तो वो लोग सेट नहीं होते। सर ज्यादातर ये होता है कि इमोशनल होने के बाद वो धचका जब दिल को लगता है तो हाँ, वो वक्त को बड़ा लंबा लेके चलते हैं। सही है, वक्त के साथ हो सकता था। अब ये बात करना कि जो अगली आएगी वो भी मुझे ये ना कि और इसके आपने वो 20-22 साल गुजार दिया हुजूर, ऐसा थोड़ी होता है। सही। ऐसा थोड़ी होता है। अब हर दफा ऐसा तो नहीं होगा। आप शादी करें, निकलें उस बात से बाहर। मोहब्बत की ना एक पूरी चीज है, जो पहले छोड़ देता है ना, वो जीत जाता है। अच्छा। और जिसको ना सुननी पड़ती है ना, जो छोड़ दिया जाता है, जो छोड़ा हुआ होता है ना, वो सारी जिंदगी इस ट्रॉमा में रहता है कि मैंने की हुआ। गेट ओवर इट, निकले बाहर। अब मैंने कहा, लर्न हाउ टू बी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। यानी ये इंसान की कमजोरी है। अब हो गया एक काम, तो अब आगे बढ़े भाई, दूसरी शादी करें। उसने भी बोल दिया तीसरी करें, वो भी ऐसे ही बोल रहे चौथी करें। सही। क्या मसला है? तब तक करें जब तक आपको लव ऑफ योर लाइफ मिल नहीं जाता। सही। मिसाल ले, आप एक अपने पंखे का स्विच जो है आप लगाते हैं सॉकेट में, वो आगे से स्पार्क करता है, बाहर निकाल लेते हैं जी। फिर आप उसके तार को फिक्स करते हैं, फिर लगाते हैं, वो स्पार्क करता है। आप अपनी सॉकेट फिक्स करते हैं अपना स्विच, अब लग गया, पंखा चल गया, आप कहते हैं ठीक है, मैं सो जाना। अब सो जाते हैं। सही। जब तक स्पार्क हो रहा है तब तक तो जाहिर है आपको भी डर लगेगा। तो ये स्पार्क था, दोबारा ट्राई करें, फिर ट्राई करें। ये अपना स्टेमिना बेहतर रखें। हाँ, बर्दाश्त करना सीखें। कोई बात नहीं, जिंदगी में हादसात होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको अच्छा इंसान बनाते हैं। बुरे एक्सपीरियंसेस की एक अच्छी बात होती है, वो आपको अच्छा इंसान बनाते हैं। सही। आप बने। आप अपनी जब दोबारा शादी करेंगे तो उसको आप तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता था। नहीं बोलेंगे। हाँ, तो बस आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा इशू था जितना इन्होंने बना लिया। सही है।